ओम। पूर्व में गादी ब्राह्मण के द्वारा देखी गई विष्णु माया के प्रभाव के अंतर्गत ही क्रम से आज का प्रसंग चल रहा है कि गादी ब्राह्मण ने जब इस माया के प्रभाव को देखा, जन्म जन्मांतर देखे, फिर अपना संध्या वंदन पूर्ण किया और अपने घर पर गया। घर पर गया तो वहां घर पर भी एक दुबला पतला कोई ब्राह्मण आया और वो कैसा था, भूखा था। इन्होंने उसे भोजन कराया, फल फ्रूट खिलाए। बाद में काफी समय तक घर पर रुका। रात्रि के समय में पत्ते बिछाए और आराम से विश्राम किया। विश्राम करते समय उन्होंने कुछ आपस में चर्चा की। तो दोनों चर्चा करते रहे। चर्चा के प्रसंग में गादी ने एक समय अवसर पाकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, जो तेरा शरीर ये दिख रहा है, ये बड़ा कृश है, बड़ा कमजोर है और थका हुआ है, इसका कारण क्या है? ऐसा उससे पूछा तो वो क्या कह रहा है? उसने कहा, हे साधु, जो कुछ तूने पूछा है सो मैं कहता हूँ। अब पूछा है तो बताऊंगा भाई, और इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि हम सत्यवादी हैं। ये देख लो, भगवान विष्णु की माया देव कितनी बलवान। कहता हम अब बात जो तुम पूछ रहे मैं बताऊंगा, और बताना ही पड़ेगा क्योंकि हम सत्यवादी हैं, झूठ बोलते नहीं। अब तुमने पूछा तो सत्य ही बताएंगे। बोले बताओ। जैसे वृतांत हुआ है वो सब मैं आदि से अंत तक तुम्हें बताता हूँ, सुनो। एक समय में मैं देशांतर में भ्रमता फिरता, हाँ, और रंबत करता मतलब घूमता फिरता। साधु विचरण करते ना, संत सुखी विचरंत मही। पृथ्वी पर विचरण करने वाले साधु सुखी रहते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए सुखी रहते, कहीं राग द्वेष रह नहीं जाता है। एक जगह रहो वहीं राग द्वेष बन जाता है, पर जब विचरण करोगे कहीं ना राग जुड़ेगा ना कहीं द्वेष जुड़ेगा। आज एक रात गुजार ली या 2-4 दिन रह गए, फिर आगे बढ़ गए, नर्मदा की परिक्रमा की तरह। पहले बहुत सारे साधक गण ब्रह्मर्षियों में, ब्राह्मण समाज में भी ययावर नाम के ब्राह्मण कहे गए। वो एक जगह रुकते ही नहीं थे अपना। जैसे वो पंडित वो होते ना राजस्थानी, वो लोहार, गाड़ी में सारी गृहस्थी और यहाँ से हटा के दूसरी जगह टका दी, दूसरी जगह तीसरी। पर वो ऐसा करते थे, एक रात्रि को जब बिताते थे, एक पेड़ के नीचे बनाया, खाया और दिन भर भजन करते हुए आगे बढ़ते गए। और फिर जहाँ कहीं देखा वहां हो गए। तो बड़े तेजस्वी थे, बड़ा तपस्वी थे वो। तो एक काल में कह रहा है कि मैं भी देश देशांतर में विचरण कर रहा था। तो विचरण करता फिरता फिरता उत्तर दिशा की ओर गया और मैं क्रांत देश में पहुंचा और वहीं पर मैं रहने लगा। वहां के गृहस्थ भली प्रकार मेरी टहल किया करते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे, और उनके भले भोजन और वस्त्रों से मैं बड़ा प्रसन्न था। उनके भोजन से उनका भोजन बड़ा रसीला स्वाद था उसमें। कैसा था? भला भोजन देते थे, अच्छा भोजन देते थे, वस्त्रों से मुझे प्रसन्न किया, रसा स्वाद से मेरा चित्त मोहित हो गया था। अच्छा अच्छा भोजन करा है। एक दिन मेरे मुख से यह शब्द निकला कि यहाँ के लोग बहुत श्रद्धावान और दयावान हैं। ऐसा शब्द निकला मुख से। तब जो लोग पास बैठे थे कहने लगे, हे साधो, आगे यहाँ दया धर्म बहुत था, पहले बहुत था, अब कम हो गया है। बोला आगे यहाँ दया धर्म बहुत था, अब कुछ कम हो गया है। तब मैंने पूछा कि क्यों कम हो गया है भाई, क्या कारण है? तब उन्होंने कहा, इस देश का राजा मृतक हुआ है, मर गया है इस देश का राजा। अच्छा। तब एक चांडाल राजा हुआ था। जब वो जो मर गया था राजा, वो चांडाल राजा बन गया था हमारे यहाँ का। अच्छा। तब प्रथम किसी ने ना जाना कि ये चांडाल है। 8 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। जब उसकी वार्ता प्रकट हुई कि ये चांडाल है,
तब देश के रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय जो कि उसकी सेवा में राजा समझ के लगे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी चिताएं जलाकर उसमें जल मरे थे। ऐसा कारनामा हो चुका है यहाँ हमारे देश में। और फिर राजा ने देखा हमारे कारण सब जल गए, तो वो भी चिता जला करके वो भी जल मरा। नहीं तो उस समय एक जमाना था बड़ा धर्म कर्म हमारे यहाँ होता था, एक काम बिगड़ गया ये भला कौन बता रहा है। गादी ब्राह्मण के यहाँ जो आया भूखा था, कहता मेरे भोजन का जुगाड़ करो, भूख लग रही मेरे को। अच्छा, अब वो बता रहा है, और ये कौन सी घटना बता रहा है जो गादी ब्राह्मण पे बीती है, वही बता रहा है। बताओ भगवान विष्णु की माया कितनी बलवान है, बीता इसी पे है। यही जल मरा था पूर्व जन्म में, जन्म जन्मांतर इसने देखे विष्णु माया के प्रभाव से। और वही बात ये जो ब्राह्मण उसके यहाँ भिक्षा लेने आया, भोजन करने आया, वो कह रहा कि मैं ऐसे देश में फंस गया था, वहाँ एक चंडाल राजा था, चंडाल के स्पर्श से वहां की रानियां और वहां के क्षत्रिय आदि जो थे वो छुआछूत के चक्कर में चलते हुए सबने चिताएं बने और मर गए, और बाद में वो राजा भी मर गया। कहानी किसकी बता दे, वो दिखा गादी ब्राह्मण की बता रहे। अब वो बड़ा तंग कि ये मामला हुआ क्या। तो कहते हैं कि वो सब जल मरे, फिर राजा भी जल मरा। ऐसा पाप इस देश में हुआ, इस कारण अब इस देश में ज्यादा धर्म नहीं रह गया। नहीं पहले बड़ा धर्म कर्म होते थे, और बताओ राजा ही मर गया, जल करके मारा वो भी। दया धर्म कुछ कम हो गया है। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार नगर वासियों से सुना तब मैं बड़ा शोकवान हुआ हूँ। कौन बोला? गादी ब्राह्मण की। भाई ये कहता है ये बात, और ये बात भी साथ है। हम ही राजा बने थे, हम ही चांडालियोनी में गए थे, और ये कह रहा मैंने वहां पर ये देखा था। बड़ा चक्कर की है मामला है क्या। ये कह रहा मैंने देखा है, और मैंने स्वप्न स्वप्न की तरह वो चीज अनुभव की है तालाब में, जब मैं संध्या बंदन करने गया था, और हमारे प्राण शक्ति रुक जाने की वजह से जो ये मन था वो बहिर्मुख हो गया, अंतर्मुख गायत्री जप में नहीं लगा रह गया, बहिर्मुख हो गया। तब हमने ये सारा करामात देखा था। अब वो बड़ा परेशान कि ये सब हो क्या रहा है। अब धर्म कहते दो सब जल करके चिता में मर गए, तो धर्म कर्म कुछ कम हो गया है। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार नगर वासियों से सुना तब मैं बहुत शोकमान हुआ। और वहां से फिर क्या किया इन्होंने, वहां से यह विचारता चला कि हाय हाय मैं बड़े पापी देश में रहा हूँ। ऐसे विचार कर मैं प्रयाग आदि की तीर्थ यात्रा करने चला गया। प्रयागराज चले गए तीर्थ यात्रा करने की। यार गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ तो हमारे चक्कर में कितने लोग मर गए। वहां से विचारता हुआ हाय हाय मैं बड़े पापी देश में रहा हूँ। यहाँ का राजा ऐसा था, राजा के चक्कर में सारी प्रजा मर गई है, अब राजा भी मर गया, ये बड़ा देश पापी है। चलो यहाँ से निकल चलते। कहाँ गए? बोले प्रयागराज तीर्थ चलते हैं, तीर्थों का राजा। अच्छा, ऐसे विचार करके मैं प्रयाग आदि तीर्थों पर चला, और तीर्थ करके फिर सोचा कि हमसे लोग तो जल गए हैं, पर उसने अग्नि में जलने की सोची होगी तो उसने उंगली डाली तो जल गया बड़ी तेजी। तो बोले ये हमसे नहीं हो पाएगा, मैं जल ना पाऊंगा अग्नि में। सब तो जल गए, पर वो बोला कि मैं ना जल पाऊंगा, मैं कुछ और उपाय करता हूँ। प्रायश्चित कर रहे थे ना ये लोग। ये ऐसे ही कुछ हुआ है जैसे जब विदेशी आतताई हमलावर जब हमारे राजपूतों के ऊपर हमला किया, तो उन राजपूत छत्राणी स्त्रियों ने अपने को अग्नि में फेंक दिया था और जौहर किया था। कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ की भी है, पर यहाँ की कहानी छुआछूत को लेकर है। क्या है तो जो है वो आपको कथन किया जा रहा है कि ऐसे विचार करके प्रयाग आदि तीर्थों को वो गया। जो एक था ना उसमें तो सब तो मर गए थे, एक कहने लगा ये हमारे बस का नहीं अग्नि में जलना। तो बोले मैं कुछ और उपाय प्रायश्चित क्या करता हूँ। बोले क्या कर रहे हो? बोले कर रहे हैं कि अब कृष्ण चंद्रायण व्रत रहेंगे। कृष्ण चंद्रायण व्रत कहते हैं चंद्रमा की गति के अनुसार। अब प्रतिपदा को एक लड्डू, फिर जाकर द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 5 और षष्ठी को 6, ऐसे छोटे छोटे लड्डू बढ़ेंगे। फिर जाकर के हो जाएंगे पूर्णिमा को पूरे 15, और फिर घटना चालू हो गया। फिर 14, फिर 14, और फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, लास्ट में जाकर एक ही लड्डू। तो इस तरह करके लड्डू बनाए जाते हैं, या उनको ग्रास भी बोलते हैं।
एक एक गिलास बढ़ाना, एक एक गिलास घटाना। तो ये एक व्रत होता है, उसको बोलते कृष्ण चंद्रायण व्रत। तो उसने कहा मैं कृष्ण चंद्रायण व्रत कर लूंगा, अग्नि में मैं न जल पाऊंगा। तो वो कृष्ण चंद्रायण व्रत करता था। कहाँ गया करने के लिए? तीर्थराज प्रयाग गया। किसके लिए गया? प्रायश्चित करने के लिए गया। हाँ, कि जो वो उस देश में गया जहाँ सबरी मर गए, बोले यहाँ बड़ा पाप हो गया, वहां आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, और इसलिए वो विचार करके अपना प्रायश्चित कर रहा है। कृष्ण पक्ष में एक एक गिलास घटाता जाऊं और शुक्ल पक्ष में बढ़ाता जाऊं। जब अमावस्या आवे तब मैं निराहार रहता था। वो कृष्ण चंद्रायण व्रत किया था उसने जाकर के। जब शुक्ल पक्ष आवे तब एक एक ग्रास बढ़ाता जाऊं और पूर्णमासी के चंद्रमा की कला से बढ़ना और कला के अनुसार ही घटने से, जैसे चंद्रकला घटती है वैसे ही अपने ग्रासों को भी घटाता था। इस प्रकार मैंने 3 कृष्ण चंद्रायण व्रत करे। एक ही करना बड़ा कठिन होता, मैंने 3 कर लिए। वहां से चलते चलते आश्रम पर इस प्रकार आकर के व्रत खोला है। कहते मैंने इस प्रकार आकर के यहाँ हमने व्रत खोला है कर तुम्हारे आश्रम पर। अब गादी ब्राह्मण को तो बड़ा आश्चर्य लगे कि ये तो यार सारी बात वही बता रहा है जो हम पर बीती है, और ऐसे हम कभी जानते भी नहीं, ये कैसे जानता है? और जिस देश में हम राजा हुए, जहाँ मरे, वो भी ये जानता है, और हमारे चक्कर में ये व्रत कर रहा है क्योंकि हमारे चक्कर में ही सारी रानियां वो सब मरे हैं, और हमारे चक्कर में ये भी व्रत कर रहा है। अब बड़ा आश्चर्य कि ये हो क्या रहा है। ये हरि माया बलवंत भवानी, भगवान की माया कैसी बलवान है। तो कहते हैं, अब वो कह रहा ब्राह्मण दुबला पतला वाला जो उसके यहाँ आया था, वहां से चलते चलते आश्रम में आकर मैंने तुम्हारे यहाँ व्रत खोला है। ये साधो, इस निमित्त मेरा ये शरीर मतलब क्षीण हो गया है, पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है। हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तो गादी को बड़ा विस्मय हुआ। ये तो सब हमारी ये बात बता रहा है, अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि वो चांडाल कोई दूसरा नहीं, हम ही थे। तो यहां से भी ना बिदक पड़े, भाग जावे खैर साधो, इस उसने बताया तुमने जो पूछा था कि ये शरीर तुम्हारा दुर्बल कैसे हुआ, तो शरीर दुर्बल हमारा यूं करके हुआ है। तब गादी को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि मैं जानता था हाँ, कि मुझको भ्रम भ्रम ऐसा हो गया है। वो गादी क्या सोचा है, मैं तो समझ रहा था भ्रम हो गया है, पर एक ये भी बता रहा है कि मैं वहीं से आया हूं, तो ये भ्रम कैसे? ये तो सत्य वाली बात होगी। हाँ, जो सोच ना सको अघटित घटना पटी ऐसी, जिसकी कल्पना ना कर सको वही काम माया कर दिखाती है। बोले पैदा कहाँ होते हैं बच्चा? बोले औरत से। पर मानदाता को, युवनाश को मानदाता कहाँ, किससे पैदा हुए? औरत से नहीं पैदा हुए, बाप से पैदा हुए। यह जो प्रतिष्ठि यज्ञ कराया था, उसका जो अभिमंत्रित जल था, रात में वो रानी को पीना था, और राजा को प्यास लगी, रात में वही उठा के पी गई। तो पत्नी को तो कुछ नहीं हुआ, राजा को गर्भ ठहर गया था। उनका पेट चीर करके बसरी जी ने ऑपरेशन करके उस बालक को निकाला है, और फिर निकाल करके तब लोगों ने कहा इसकी माँ कौन बनेगी। तब इंद्र ने आकर के उसके मुंह में अंगूठा डाले, बोले माँ धाता, मैं इसकी धाता बनता हूँ। उन्होंने अमृत पिला दिया अपने अंगूठे से, तो बालक पुष्ट हो गया। वही रात बाद में मान धाता के नाम से विख्यात हुआ, जिसने ओंकारेश्वर में तपस्या की। ओंकार पर्वत अभी भी है, और मानधाता का स्थापित ज्योतिर्लिंग आज भी विद्यमान है। ओंकार और ममलेश्वर के नाम से, इस साइड में ममलेश्वर है, उस साइड में ओंकारेश्वर है। ये खंडवा जिला में श्री नर्मदा जी के तट पर विद्यमान है। तो यहाँ गादी को बड़ा विस्मय हो रहा है कि मुझको भ्रम ऐसा हो गया, मैं तो समझता भ्रम हो गया, ये तो सही बात बता रहा है, अब क्या करें? तो इसने तो प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष बात कह करके सुना रहा है, इसको कहाँ से आ गई? हमें तो सोचा हमें भ्रम हुआ, पर इसको भी ये उसे वही बात प्रत्यक्ष देख के आया है। ऐसे विचार कर फिर गादी ने पूछा, हाँ, गादी ब्राह्मण ने उसे फिर पूछा, और फिर उसने ऐसे ही कहा। तब सुनकर के आश्चर्यवान हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। जब रात्रि बीतूत हुई, सूर्योदय हुआ, तब संध्या आदि के कर्म गादी ब्राह्मण ने और उस दुबले पतले वाले ब्राह्मण ने, दोनों ने
संध्या बंदन आदि कार्यक्रम किए। बोले संध्या बंदन का क्या मतलब है? संध्या बंदन गायत्री जपने को कहते हैं। जब संध्या का जब सुबह जब होता है तो 1.5 घंटा रात्रि अंधेरा बना, 1.5 घंटा अंधेरे से लेकर के और 1.5 घंटा उजाले का 3 घंटे का पीरियड संध्या पीरियड माना गया है, मतलब। और नजदीक यदि करें तो सूर्योदय से आधा घंटा या 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ये पीरियड प्रॉपर आ जाता है। तो इसे समय साधन भजन करने से अत्यंत एक परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, अतिशय नजदीक परमात्मा का मैं पहुंच गया हूँ ऐसा एहसास करता है साधक। और गायत्री ही प्रधानता है संध्या बंदन में। संध्या बंदन में क्या क्या लिया जाता है? अगमर्षण और गायत्री मंत्र का जप, सूर्य को अर्घ्य देना, बोला साप विमोचन करके अगमर्षण मंत्र जपा, सूर्य अर्घ्य दिया और गायत्री जप किया। ऐसे 3-4 पॉइंट हैं जो उसमें होते हैं। अब इसमें क्या, ये गादी ब्राह्मण अगमर्षण मंत्र ही तो जप रहा था तालाब में डूब करके, फिर गायत्री का स्मरण करना था तो गायत्री का स्मरण भूल गया, वृत्ति हो गई बहिर्मुख, और लिहाजा उसे दूसरा एक वो वाला जन्म तो देखा कि मैं मर गया हूँ, फिर देखा चांडालों के यहाँ जन्मे, फिर 4 लड़का बच्चा हो गए, दुर्भिक्ष हो गया, और फिर जाकर के राजा बन गया तो पता लगा ही तो चांडाल है, तो चांडाल तो सारी वो रानियां मर गई और जो मंत्री थे वो मर गए, और साथ में थे देख मर गए तो खुद मर गया। तो ये इतना बड़ा भ्रम देख लिया उसने। तो संध्या बंदन में जो गायत्री है उसका क्या अर्थ है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः जो तीनों लोकों में विद्यमान जो परमात्मा है, उस परमात्मा को सत्ता के रूप में हम देखते हैं, ऐसे सत्ता का हम वर्ण करते हैं। वो हमारी बुद्धि को बुद्धि में प्रवेश करें, ऐसे ही प्रवेश करें जैसे अपनी बुद्धि में प्रवेश करें। कैसे प्रवेश करें? मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, सान्य नाना किंचना, यहाँ नाना नाम की कोई चीज नहीं है, एक चैतन्य सत्ता ही अपने आप में स्थित है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा सूर्यदेव को निश्चय है। जो गायत्री जपने वाला है उसको भी यही निश्चय हो जाए, प्रचोदयात, ऐसा जो ज्ञान है जो आपके अंदर वो हमारे अंदर में भी प्रेरित करो ना, हमारी बुद्धि को ऐसा ही करके। ये मुख्य भाव है, और साधारण भाव तो बहुत तरह के अर्थ आपको किताबों में मिलेंगे। तो अब ये इस तरह की उपासना जब संधि पीरियड पर करते हैं तो वहां पर एक समय आता है, 1 सेकंड या उसके भी सेकंड का भी आधा भाग में, जहाँ पर परमात्मा नंगा होता है, जहाँ ना दिन होती ना रात्रि होती, उस समय नंगे परमात्मा में के समय में यदि हम उपासना ये कर सकें कि तत्सवितुर्वरेण्यं, मैं आपका वर्ण करता हूँ हे परम ब्रह्म परमात्मन, हे सप्ताह के रूप में विद्यमान, हे तीनों लोकों में विद्यमान परमात्मा, जो कि सप्ताह के रूप में हर जगह विद्यमान हो, जीवन देते हो सबको, मैं तुम्हें वर्ण करता हूँ, मेरी बुद्धि में वही ज्ञान प्रेरित करो जो तुम्हारे अंदर है, ऐसा जो इसको यदि किया जाए। इसलिए ब्रह्म गायत्री कही है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली गायत्री है ये। तो इसलिए इसका जप ऋषि महर्षि पूर्व में हमेशा करते थे, कभी उन्होंने जीवन भर संध्या का त्याग नहीं किया, क्योंकि ना मालूम कोई क्षण ऐसा है जब हम ठीक पीरियड पर निशाना लग जाए कि जब ना रात्रि है ना दिन है, दोनों को मिलन का जो पीरियड है, यदि वो संधि में हम कभी अपने को एहसास कर सके तो तत्क्षण मुक्त हो जाता है साधक। इसलिए गायत्री जपने वाले के लिए कोई और आराधना उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो बराबर गायत्री का स्मरण करे, ऐसा देवी भागवत में भी कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि उन्होंने, ये गादी ब्राह्मण ने भी गायत्री जपी, और सूर्य जब उदय हुआ तब संध्या आदि कर्म किए। उससे एक कहानी रात में सुनी, बड़ा आश्चर्यवान हुआ, फिर संध्या करी, फिर एकांत में विचारने लगा, अरे ये मैंने कैसा भ्रम देखा है, और ब्राह्मण ने जो बात कही वो सत्य ही कही है। तो आगे का प्रसंग क्या है उसको विष्णु माया प्रसंग करके आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही।